गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 2। इसमें सबसे पहली हेडिंग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, हम आपको जनरली समझा देते हैं कि यूनिट चार्ज को, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैरी करने के लिए जो वर्क डन है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैरी करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी, जो वर्क डन होगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हमारा W/Q0 होगा। या आप कह सकते हो वर्क डन और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का जो रेशियो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसे V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू W/Q0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए इनफाइनाइट से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कर रहे हैं, ए से बी तक। ये प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज से ए पर पोटेंशियल आपका मान लीजिए VA है और प्लस क्यू चार्ज से बी पर पोटेंशियल VB। तो चार्ज के जितना पास होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने के लिए जो वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q0। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैरी करने के लिए जो वर्क डन होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा। V इज इक्वल टू W/Q0। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसे शॉर्ट में PD भी लिखते हैं, PD, शॉर्ट में PD लिखते हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज को अगर इनफाइनाइट से कैरी कर रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो हमारा पोटेंशियल होगा। 1 कूलम्ब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कर रहे हैं तो जो वर्क डन होगा हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA माइनस VB या VB माइनस V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल हम माइनस लेंगे, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल हम प्लस लेंगे। अब बात आ रही है यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला की। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, V इज इक्वल टू हमने आपको बताया W/Q0 है। W को, वर्क को जूल में मेजर्ड करते हैं, चार्ज को कूलम्ब में मेजर्ड करते हैं। और ये जो जूल पर कूलम्ब है इसको हम वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट जो होगा आपका 1 जूल पर कूलम्ब की होगा। यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने के लिए वर्क डन अगर 1 जूल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट होगा। 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 1 जूल है, 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने के लिए अगर इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है वो 1 जूल है तो पोटेंशियल हमारा 1 वोल्ट। डायमेंशनल फार्मूला देख लेंगे बेटा। वर्क जूल, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ml² T - 2 होता है। और चार्ज का आपको बताया गया है एम्पियर इंटू टाइम 80। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा पावर 1, तो आपका हो जाएगा ml² T⁻³ A⁻⁻1। यानी कि जो आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ml² T⁻³ A⁻⁻1 होगा।
आपका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा बेटा वो ml² t⁻³ a⁻⁻1। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज हमारा सेंटर O पर +Q और एक चार्ज इनफाइनाइट को Q0 को इनफाइनाइट से कैरी कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट A तक ला रहे हैं, फिर पॉइंट B तक ला रहे हैं। ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है dr है, O से A तक का डिस्टेंस r, O से A तक का डिस्टेंस हमारा r, इनफाइनाइट से कैरी कर रहे हैं टेस्ट चार्ज Q0। तो फोर्स ऑन चार्ज Q0 को कैरी करके A तक ला रहे हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q, तो हमारा जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड r²। अब वर्क अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स Q0 हमारा पॉजिटिव चार्ज है, Q हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट से इसको Q के पास ला रहे हैं। फोर्स जो लग रहा है वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है और हम उसको पास ला रहे हैं, यानी कि रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है और वर्क जो हो रहा है वो अंदर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो पास हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा, अगेंस्ट वर्क हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, हम पास ला रहे हैं। अब वर्क अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, वर्क अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, अब आपको आ जाएगा dW इज इक्वल टू F इंटू माइनस dr, F इंटू माइनस dr। माइनस क्यों ले रहे बेटा? डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा dW इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई r² माइनस dr। अब जब W निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और ये माइनस बाहर ले लेंगे और dr बाई r² को इंटीग्रेट करेंगे इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट से r तक लेके जा रहे हैं। इनिशियल हमारा जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, फाइनल हमारा r होगा। तो W इज इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और ये पावर 1 ये पावर 2 पर जाएगा, तो हमारा जाएगा r-1 r का पावर -1, ये पावर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, 1 - 2 यानी पावर -1 और -1 आगे आ जाएगा। अब और ये हमारा जो फाइनल r है और इनिशियल इनफाइनाइट है, ये माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, r का पावर -1 को 1/r लिख सकते। तो एक बार r एज ए फाइनल r हो जाएगा और एक बार r इनफाइनाइट एज ए इनिशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल डिस्टेंस r है, इनिशियल डिस्टेंस इनफाइनाइट है। देन W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट हमारा 0 हो जाएगा। W की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई r। तो V इज इक्वल टू हमारा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, V इज इक्वल टू हमारा W अपॉन Q0 है, देन V इज
इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड आर डिवाइडेड क्यू नॉट कैंसिल, देन v is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r. The electric potential due to point charge v is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r हो गया, यानी कि v जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि प्लस चार्ज से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होगा, प्लस चार्ज से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। v is equal to 1/4 pi epsilon naught